मेडंता में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज किसान महापंचायत का आयोजन 13 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी पूनम चोल को सौंपा गया। किसान नेताओं ने फसल बीमा भुगतान, किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने सहित अपनी 13 सूत्रीय मांगों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि कभी भी सरकार विरोधी नहीं रहा। सरकार द्वारा किसानों की अपेक्षा कर उनके अधिकारों का हनन करने से ही किसान आज सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे। किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार को कई बार अवगत करा चुके हैं। सरकार की अनदेखी के चलते किसानों को भारी सर्दी में सड़क पर उतरकर अपना आवाज बुलंद करना पड़ रहा है। यदि समय रहते सरकार एमएसपी और फसल बीमा योजना के साथ साथ किसानों पर दर्ज मुकदमे को वापस नहीं लिया तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसानों की इस महापंचायत में मेडंता उपखंड से भारी संख्या में किसानों ने मेडंता पहुंचकर महापंचायत को सफल बनाया। प्राइम न्यूज़ के लिए आज का जो सम्मेलन है, ये मांग इनकी जो मांगे हैं ये काफ़ी पुरानी है और इसके लिए इन्होंने आंदोलन भी किया था। और उस आंदोलन में हुआ ये कि जब रोड ब्लॉक करी थी तो उन्होंने राजकार्य बाधा और राजमार्ग बाधा और तरह तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए। और उसके बाद ये कहा भी गया था कि ये मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, जिसकी भी वादा खिलाफी हुई और उनको भी मुकदमों को वापस नहीं लिया। 56 मुकदमे अभी भी कायम है उन पर। तो ये जो किसान महासम्मेलन हो रहा है, पंचायत जो हो रही है, उसका मकसद यही है कि उन मुकदमों को वापस लिया जाए। और जो ये मैंने भी देखा है, मैं क्योंकि घूमा था, इस बार भी अतिवृष्टि और मेड़ता में सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया है मेड़ता का अतिवृष्टि में। तो उस वक्त जो हुआ था, उस वक्त ना गिरदावरी हुई। सीएम साहब उस टाइम जिस टाइम अतिवृष्टि राजस्थान डूबा हुआ था, उस वक्त चले गए जापान और साउथ कोरिया की यात्रा पर। तो यहाँ पर उस वक्त भी गिरदावरी, और यहाँ की जो फसल बीमा का ये जो क्लेम मांग रहे हैं वो 2020 से मांग रहे हैं। तो ये तो रेगुलर काम है, वो भी अगर प्रशासन नहीं कर पा रहा है तो इसमें समझ में नहीं आता फिर ये किसानों के साथ करना क्या चाहते हैं। वो मांग करते हैं, उनकी मांग पूरी नहीं करते हैं, और उसके अलावा फिर जब वो कुछ अपनी आंदोलन करते हैं तो फिर मुकदमे दर्ज कर लेते हैं। तो इसीलिए ये चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी हो, किसानों का हक अगर उनको नहीं मिलेगा तो किसान ऐसे ही सड़क पर आएगा। चाहे यहाँ पर हो, चाहे खनौरी बॉर्डर पर हो, ये सब किसान ही है। इनकी जायज़ मांग है कि इनको इनकी फसल का मूल्य दिया जाए, एमएसपी दिया जाए, C2+50 पर दिया जाए, जो स्वामीनाथन आयोग करके बीजेपी सत्ता में आई थी। अब कहाँ है वो स्वामीनाथन आयोग के जो एमएसपी देने की बात थी। तो अब ये किसानों की बात करते ही नहीं है। इसके बाद में आपको क्या रणनीति रहेगी आगे आंदोलन? देखिए, इसके बाद में आज अल्टीमेटम है, आज एक बड़ी पंचायत हो रही है। आज हम प्रशासन को इसका ज्ञापन भी देंगे, और अगर आगे कार्रवाई नहीं होगी तो जैसा भी कमेटी तय करेगी, जैसा भी यहाँ के किसान तय करेंगे, वैसा आगे किया जाएगा।